दोस्तों 2024 के एडमिशन के लिए आईएम उदयपुर ने 23,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से फाइनली 345 स्टूडेंट्स को फाइनल एडमिशन मिला था। इसमें से कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनके 100% आए, और ये सारी चीजें हमें पता चली है आईएम उदयपुर के एक आरटीआई के डेटा के थ्रू। हालांकि ये आरटीआई उनकी वेबसाइट के पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, बट किसी ने ये फाइल किया था, एक ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये पोर्टल की जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेगा, जैसे इंजीनियर वर्सेस नॉन इंजीनियर का ब्रेकअप क्या है, मेल वर्सेस फीमेल का ब्रेकअप क्या है, एवरेज क्या कट ऑफ लगता है, और मिनिमम कितने परसेंटाइल में, कैट के मिनिमम कितने परसेंटाइल में जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला था। इनफैक्ट अगर आपका डीएपी कैटेगरी मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जिसको हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, या एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है, तो आपके लिए कट ऑफ क्या होगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसको आखिरी तक जरूर से देखना, और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप चाहते हो ऐसे और वीडियो लेके आओ, तो ये भी जरूर से लिखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ये सारी इंटरेस्टिंग चीजों को देखते हैं। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ ये नंबर्स पे। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स है। 2024 में मतलब 2023 के कैट में तकरीबन 2,50,000 स्टूडेंट्स ने आईएम उदयपुर को सिलेक्ट किया था। अगर आप ये टोटल करोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर आईएम उदयपुर, तो कैट फॉर्म के अंदर जब आप वो टिक करते हो आईएम उदयपुर के 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम को टिक करते हो, तो आप कह सकते हो आपने आईएम उदयपुर को अप्लाई किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबने इस साल के अपने जो कैट फॉर्म है उसके अंदर आईएम उदयपुर को टिक किया था। ठीक है, तो आउट ऑफ 3,30,000 स्टूडेंट्स हु फिल्ड द कैट फॉर्म, जिसमें से 2,50,000 ने आईएम उदयपुर को सिलेक्ट किया था। ये टोटल करोगे तो पता चलेगा। तो आपको अक्रॉस द कैटेगरी कितने कैंडिडेट्स है ये इससे पता चल जाएंगे। जैसे जनरल कैटेगरी में 1,01,788 लोगों ने किया था जो मेल थे, और फीमेल 63,000 समथिंग था। सिमिलरली एनसीओबीसी में 30,000 एंड 13,000 ये नंबर्स थे। तो अलग अलग कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इसमें वो पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों। आईएम उदयपुर ने ये इतने सारे कैंडिडेट, अगर आप ये टोटल करोगे अप्रोक्सीमेटली 23,000 के आसपास आता है। इसमें जो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, डीएपी मतलब पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जो फिजिकली वीकर सेक्शन रहता है, तो उनका यहाँ पे डेटा मेंशन किया है। तो इतने सारे कैंडिडेट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, फाइनली इतने स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन ऑफर किया था। तो ये नंबर आता है 345। हालांकि 2025 के एडमिशन के लिए ये सीट्स 345 से बढ़ के अराउंड 390 के आसपास चले गए हैं। तो इस बार वो थोड़े ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिट करने वाले हैं। ठीक है, बट आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और उसमें से फाइनली कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। एक और रीजन ज्यादा स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने का, ये लोअर आईएम्स का एक और रीजन ये रहता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसमें से जो हाई परसेंटाइल वाले होते हैं, अगर उनका आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता वगैरह हो जाता है तो वो उधर चले जाते हैं, इसलिए वो थोड़े ज्यादा नंबर को शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये एक रीजन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इनका कैट परसेंटाइल क्या था। तो इसमें दो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि सेक्शन वाइज उनका क्या कैट परसेंटाइल था अलग अलग कैंडिडेट का, और उनका एवरेज वगैरह क्या निकलता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या है, और उसके अलावा ओवरऑल क्या था। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक आईएम का एक कट ऑफ रहता है, सेक्शन वाइज भी कट ऑफ रहता है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है। आईएम उदयपुर के लिए शायद वो कट ऑफ 70% का था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सेक्शन के अंदर जनरल कैटेगरी में मिनिमम कोई कैंडिडेट का 73.15 था, एंड मैक्सिमम 100% था। सिमिलरली क्वांट का एवरेज अगर आप देखोगे, ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है या जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज इफ यू स्कोर 97% इन कैट यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम आईएम उदयपुर। तो यहाँ पे इंटरव्यू कॉल के लिए डेटा दिया है। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी में है क्वांट में ऑन एन एवरेज 93% स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था जिनको कॉल आया है। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ओवरऑल कॉल जो 23,000 स्टूडेंट्स है उनका डेटा है। सिमिलरली डीआईएलआर एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, वो सारे आपको क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी में डीआईएलआर में अच्छा खासा स्कोर किया है। मतलब इससे ये समझ में आता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स डीआईएलआर में और वीआरसी में स्कोर करें। वीआरसी में मिनिमम थोड़ा कम जा रहा है, लेकिन वीआरसी का एवरेज देखोगे तो 93 ही आ रहा है। सो अगर आप डीआईएलआर के अंदर देखोगे, अच्छा डीआईएलआर का मिनिमम भी 75 है। मतलब अक्रॉस द सेक्शन तरह वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट, जिनके किसी के क्वांट में ज्यादा है, किसी के डीआईएलआर में ज्यादा है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 93% एवरेज आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, एससी एसटी, ये सब का डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल की बात करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो है, ठीक है, ये ओवरऑल जो पूरा कैट का परसेंटाइल है वो, उसमें मिनिमम कितना परसेंटाइल था, 94,
मैक्सिमम ऑफ कोर्स 100 परसेंटाइल वाले को भी कॉल गया होगा, एंड ओवरऑल एवरेज क्या आया था 97.28 परसेंटाइल। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि कैट में अगर आपके 97 से ज्यादा परसेंटाइल आते हैं तो आपको IIM उदयपुर का शॉर्टलिस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा, अगर 94 या 95 परसेंटाइल भी है आपके और आपके एकेडमिक्स अच्छे या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जेंडर डाइवर्सिटी का जेंडर एंड बैकग्राउंड डाइवर्सिटी का एडवांटेज है, तो शायद 94 पे भी आपको कॉल आ सकता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो यू कैन सी दिस नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ एकेडमिक प्रोफाइल ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनको सिलेक्ट किया था उन्होंने, फाइनल ऑफर नहीं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। सिलेक्टेड मतलब फाइनल ऑफर वाले कैंडिडेट है, सॉरी, राइट, ये क्योंकि ये नंबर 345 आ रहा है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 10th में 90 to 100 परसेंटाइल था वो कितना है, 147। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12th में 90 to 100 परसेंटाइल वाले 75 है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में 90 to 100 परसेंटाइल वाले सिर्फ 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यार 80 के ऊपर परसेंटाइल है वो तो एक अच्छा प्रोफाइल हो गया, कितने स्टूडेंट्स का बिलो 80 10th और 12th है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 70 to 79 देयर आर 49 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 70 to 79 इन 12th देयर आर 91 स्टूडेंट्स, तो काफी अच्छा खासा नंबर है। और ग्रेजुएशन में भी 126 स्टूडेंट्स है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में जिनका उदयपुर में एडमिशन हुआ है उनका ग्रेजुएशन का स्कोर 70 से 80 के बीच में है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज 70 to 80 में है तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको IIM में मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। अच्छा, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल एक बार देख लेते तो फ्रेशर्स कितने थे। तो दोस्तों 101 स्टूडेंट्स फ्रेशर थे आउट ऑफ टोटल 345 जिनको इन्होंने सिलेक्ट किया है, मतलब फाइनल ऑफर दिया था, उसमें से 101 स्टूडेंट्स आपके फ्रेशर्स थे। 1 to 12 मंथ्स आपके कितने थे, तो 16 स्टूडेंट्स का 1 to 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। हालांकि मैं एक चीज बता दूं, 1 to 12 मंथ्स के एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता है, ठीक है। 12 to 24 months 47 students say, and 24 to 36 months 103. Once again, can you see this number? This is the biggest number. So आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर वो एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेना चाहते हैं IIM के एडमिशन में, वो इंश्योर करते हैं कि उनका 24 मंथ्स या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, ताकि उनको वो मैक्सिमम पॉइंट्स मिल पाए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये नंबर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है। सो दैट्स इट। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डेटा मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर किया जाए। आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना कि आप चाहते हो और ऐसे वीडियो रिलीज़ किए जाए और दूसरे IIMs के बारे में ये डिटेल आप रिलीज़ की जाए, तो वो एक चीज़ ज़रूर से बताना। साथ में मैं कॉन्ट का एक और सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ फॉर द लास्ट मोमेंट रिविजन एंड प्रैक्टिस, तो वो भी बताना कि आप लोग उसके लिए ईगर हो। तो अगर 100 लोग अगर मैसेज करेंगे कमेंट्स में कि ये सर वी वांट योर कॉन्ट सीरीज, आई डेफिनेटली स्टार्ट दैट सीरीज, ठीक है। दूसरे मेरे काफ़ी सारे मैंने वीडियोस कंडक्ट किए, तो उसको भी एक्सप्लोर करना दोस्तों। और बाकी कैट 24 के लिए हमने एक फाइनल काउंटडाउन बैच शुरू किया है, इसमें आपकी कैट की आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी और साथ में मेरे ओमैट्स मतलब स्नैप और एनमैट के भी बैचेस आ रहे हैं। इनफैक्ट बैच शुरू हो गया है, तो उसमें उसको भी आप अटेंड कर सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोड SHARTEN यूज़ करना। 25 को टारगेट कर रहे हो, कैट 25 को टारगेट कर रहे हो, तो 1 ईयर लॉन्ग बैचेस भी आ रहे हैं, तो अगेन उसके लिए आप ये कोड यूज़ करके एनरोल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से कर देना, और दूसरा ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरे सारे सेशन के अपडेट मिल जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।